जय गुरु जी संगत जी। आई एम सो सॉरी, आज मैं लेट हूँ, पर गुरु जी नोज एवरीथिंग, हम कहाँ कहाँ फंसे होते हैं। फिर भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो अपनी सेवा में वो मुझे वापस ले आते हैं। और बहुत धन्यवाद करूंगी मैं आप सब संगत का, जो मुझे इतने प्यार भरे मैसेजेस करते हैं और कहते हैं ना, वो गुरु जी जिनके साथ नाम हमारा जुड़ जाता है। और सच में जितनी ब्लेसिंग्स वो हमें दिलाते हैं सब संगत में, कैसे मोतियों को जोड़ रहे हैं गुरुजी महाराज, हम संगत को एक माला में पिरो रहे हैं। नहीं तो कौन कहाँ है किसी को पता भी नहीं था। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत, बहुत ब्लेस समझती हूँ, जो गुरुजी महाराज ने इस सेवा के लिए मुझे चूज किया। और वो अपनी नियायत हमेशा मुझ पर बख्श रहे हैं, अपनी मेहर भरा हाथ मुझ पर रख रहे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि जो ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे जीवन में दी, और वही ब्लेसिंग्स मुझे शेयर करनी है, और यही उनका हुक्म है मेरे लिए। तो मैं गुरुजी महाराज के आगे अरदास करना चाहूंगी कि गुरुजी जहां भी जो भी परेशान है उस पर अपना मेहर भरा हाथ रखें। कोरोना का फेज दोबारा शुरू हो चुका है संगत जी, प्लीज अपने आप को सेफ रखें और कोशिश करें अगर बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलें, अदरवाइज घर पे ही रहें। तो गुरुजी महाराज ने हमें इतना कुछ दे रखा है अपनी लाइफ में कि सिर्फ और सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले शुक्राना, सिमरन, सेवा और सत्संग, यही मैसेजेस गुरुजी महाराज हमें देते हैं। और यही हुक्म है उनका अपनी संगत के लिए। कल भी मैं देख रही थी, कोई फेसबुक के ऊपर कोई गुरु बैठे हुए थे, प्रवचन कर रहे थे, बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट सच बताऊं मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो मेरे अंदर एक ही चीज आई कि गुरुजी महाराज ने कितने सिंपल तरीके से अपनी संगत को अपने से जोड़ा। कहाँ 1 मिनट में हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, ये भी उनकी लीला है, ये भी उनकी कृपा है। नहीं तो अगर मैं कहीं बोलूं आपको कोई गुरु आए हैं, चले जाओ, सुन लो, जुड़ जाओ, नहीं। मतलब होली के उस पे बहुत सारे सत्संग हो रहे थे, मैं देख रही थी फेसबुक के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस आई हुई थी। तो कैसे संगत गुरुजी के साथ इतना प्यार, इतना भाव, अपनी हर खुशियां मनाने की कोशिश कर रही थी। और कितने भाव संगत के मन में आए। लाइफ की सब प्रॉब्लम्स ना भूल जाते हैं, हर एक की लाइफ में होती हैं, पर गुरुजी महाराज ने जो हमें एक पॉजिटिव सोचना सिखाया, उसी के लिए गुरुजी लाख लाख शुक्राना। संगत को जीना सिखा रहे हो आप। और पता है क्या, हमारी लाइफ में ना कष्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, होंगी, लेकिन हमें ना वो प्रॉब्लम ही नहीं लगती है। हमें लगता है गुरुजी पता नहीं कितना बड़ा होना था, वो आप छोटे में काट रहे हो। तो कहते हैं ना, एक्सीडेंट होना लिखा है, वो ट्रक से नहीं होगा, वो साइकिल से होगा। यही गुरुजी महाराज ने बोला कि मैं शूल कर सकता हूँ, सुई कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको काट नहीं सकता। तो गुरुजी महाराज के पास जाने का मतलब भी यही है, गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने का भी मतलब यही है कि हमारे वो कर्म गुरुजी बिल्कुल पॉइंट पे ले आते हैं, जो हमें वो भी बेयर करने बहुत मुश्किल लगते हैं। और इसी चीज के लिए कहते हैं ना, दुख आए तो भी शुक्राना, और सुख में तो है ही है शुक्राना, क्योंकि मालिक की दिया इतनी इनामत है हमारी लाइफ में, अगर वो भी ना हो तो आप सोचो क्या हो। तो यही एक छोटा सा मैसेज हमेशा गुरुजी ने मेरी हर प्रॉब्लम में मुझे जवाब दिया, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। और वही मेरी लाइफ का मिशन है, वही मुझे हमेशा याद रहता है। जब भी मेरे सिर पे कोई लगता है कि मैं अब फंस गई हूँ या मैं कहीं अटक गई हूँ, तो गुरुजी आप बैठे हो ना, मुझे क्या घबराना। तो ये सिर्फ एक छोटी सी चीज मेरे अंदर से निकलती है। और गुरुजी महाराज तो हर पल हमें सुनते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा कंसर्न हमेशा दिखा देते हैं जो मेरे लिए बेनिफिशियल होता है, और मैं उस रास्ते पे चल पड़ती हूँ। तो गुरुजी महाराज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी वो लाइट ला रहे हैं। उस लाइट को देखना शुरू करें, डायरेक्ट कनेक्शन लगाना शुरू करें, किसी भी अंकल आंटी को माध्यम ना बनाएं। बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से भी आप गुरुजी महाराज का सत्संग कर सकते हैं। गुरुजी महाराज ने पिछले दिनों जो सेवा बख्श रहे हैं मुझे, सत्संग की वेडनेसडे को इस ग्रुप में है, और थर्सडे को कल एक सिमरन ग्रुप है उसमें है, फ्राइडे को फिर एक गुरुजी नाल मौजा ग्रुप में है। तो गुरुजी वो कड़ियां बांधे चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से क्या मैसेज मिलते हैं। और इतनी संगत जुड़ रही है आउट ऑफ इंडिया और इंडिया के अंदर, दिल्ली से बाहर। और बहुत सारी संगत ने मुझे बोला अपने बारे में बताया, आंटी आप कहाँ से है, क्या है। तो वो इंट्रोडक्शन समझ लो छोटा सा, मैं तो कण भर हूँ, गुरुजी के पैरों की धूल बराबर भी नहीं हूं मैं। और गुरुजी महाराज की रहमत इतनी हुई मुझ पर कि मेरी लाइफ पता नहीं उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दी, मैं खुद नहीं समझ पाई। संगत जी बहुत एक बड़ा सत्संग है, मैं कोशिश करूंगी जल्दी मैं शेयर करूं। और सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी गुरुजी ने सिलेक्ट किया है तो उस सिलेक्शन का मतलब समझिए। हमारे साथ हमारे गुरु का नाम जुड़ा हुआ है और गुरु के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है। तो हम जो भी कर्म अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जस्ट बिलीव इन योर कर्मास। हम जो भी सुख और दुख हमारी लाइफ में हमें मिल रहा है,
हो सकता है हम बहुत परेशान है, बहुत सारी संगत के मेरे पास मैसेजेस आए, अपनी कुछ घर की प्रॉब्लम्स, कभी कुछ हो सकता है वो हमारे साथ ज्यादा हो जो हमें लगता है। एक बार की स्टोरी बताती हूँ। क्या हुआ कि एक टेबल के ऊपर ना सबको बोला गया अपने दुखों की गठरी बना के रख दो, तो सबने अपने दुखों की पोटली बनाई और गठरियां अपनी 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 अपने टेबल पे रख दी। अब बोला क्या गया इंस्ट्रक्टर को कि आप अपने दुख को छोड़ दो, क्योंकि आपको अपने दुख तो ज्यादा लग रहे हैं ना, लेकिन आप दूसरे की गठरी उठा लो। तो एवरीवन सेड कि नहीं, हम अपने ही दुख की गठरी उठाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें उनको हैंडल करना आ गया। हमें ये सिचुएशन समझ आ गई कि हमें इस दुख से बाहर कैसे निकलना है और अपने लिए रास्ता कैसे खोजना है। तो यही चीज हमारे साथ है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ये। हम जिस चीज को एक स्टक कर लेते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, हम अपने पैटर्न के ऊपर बह जाते हैं कि भैया हमें यही रहना है, इसी तरीके से रहना है, हम उस चीज को चेंज नहीं करना चाहते। तो संगत जी मैं यही कहूंगी, लाइफ जो होती है ना वो सागर की लहरों की तरह होती है, अप एंड डाउन लाइफ का पार्ट। अगर दुख नहीं होंगे तो सुख का भाव क्या पता लगेगा। मैं शुरू करूंगी उस टाइम जब गुरुजी महाराज ने मुझे हॉस्पिटल सेवा शुरू हुई मेरी, वहां पे कोई इन्फेक्शन का वार्ड था बच्चों का, गुरुजी महाराज ने मुझे वहां भेजा। बहुत लंबे लंबे सत्संग है हालांकि इससे कनेक्टेड, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके सुनाऊंगी। तो उस दिन जब मुझे गुरुजी ने वहां भेजा हॉस्पिटल में, कुछ सामान था हमारे पास, मेरे बच्चों के स्कूल में गई थी पीटीएम पे, तो मैंने कहा चलो रास्ते में हॉस्पिटल है, वहां बंद बिस्किट्स और फ्रूटीज थी मेरी गाड़ी में कि मैं वहां बंटवाती हूँ। तो मेरे साथ एक आंटी थी, तो मन हुआ, मैंने कहा आंटी थोड़ा सा टाइम है एक्स्ट्रा आपके पास? शी सेड हाँ कोई बात नहीं चलते हैं। तो हम वहां गए, उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, गुरुजी की कृपा से परमिशन भी मिल गई। जब मैं संगत जी उस वार्ड में गई, आप यकीन मानना वो 35 बच्चों का वार्ड था, मई का महीना मतलब गर्मी कितनी होगी, और वो इन्फेक्शन वाले बच्चे भी थे, कुछ मेल्स भी थे, बॉयज भी, गर्ल्स भी, छोटे से लेके बड़े, हर एज ग्रुप के बच्चे थे वहां पे, और साथ में उनके पेरेंट्स भी थे, क्योंकि बच्चे तो अकेले रह ही नहीं सकते अटेंडेंट के बिना। जब हम वहां अंदर रूम में गए उनको सामान देने के लिए, संगत जी यकीन मानना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो सीन देख के। जो बच्चे मैंने वहां देखे, कुछ ऐसे पाइप्स घुमाई हुई थी और पता नहीं क्या क्या उनकी बॉडी पे लगा रखा था। इवन जो यंग टीनेजर्स थी, लड़कियां वहां पे, वो तो अपने कपड़े भी नहीं हटा सकती थी दवाई लगाने के लिए। सोचो कैसी उनकी कंडीशन थी। और मैं एक सेकंड में वहां से बाहर भाग के आई और सिर्फ मेरी आंखों में आंसू थे और सिर्फ मैंने ऐसे हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरुजी, तब तक मैं गुरुजी को फुल फ्लैश नहीं मानती थी, झूठ नहीं बोलूंगी। सिर्फ मैंने गुरुजी को एक ही चीज बोली कि मैंने आपको सुना है कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो गुरुजी प्लीज इनको यहाँ से ठीक करके बाहर निकालो ना। क्यों ये यहाँ तड़प रहे हैं ना। उस टाइम मुझे कर्म की कुछ परिभाषा मालूम थी, क्योंकि मैं उन्हीं औरतों में से थी, बस काम किया, पैसा कमाया, घर आ गए, अपने बच्चों को देखा, फैमिली को देखा, छुट्टी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन वो जो दिन था ना मेरी लाइफ का, मैं आज तक नहीं भूलती। बाहर निकली, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे और मैं उनको उस स्थिति में देख रही थी और सिर्फ एक ही चीज बोल रही थी, गुरुजी शुक्राना। उस दिन मेरे अंदर दिल से शुक्राना निकला। क्यों हमने अपने बच्चों को उतनी सुख सुविधाएं दे रखी हैं, दिल किया एसी चला लिया, आज रोटी खाने का मन नहीं है पिज्जा मंगा लिया। बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। तो कहने का मतलब बहुत सारी दुनिया के पास वो सब भी नहीं है। और देखो ये रहमत मेरे गुरुजी महाराज की, जब मैं अगले महीने गई दोबारा, क्योंकि हम किसी को अगर एक महीने में कुछ दे भी आते हैं ना, तो हम उसकी जिंदगी नहीं चला रहे हैं, हम सिर्फ एक टोकन ऑफ लव और टोकन ऑफ ब्लेसिंग्स देती हूँ मैं कि गुरुजी महाराज तुझ पर भी मेहर करें अपनी, सिर्फ ये मेरे मुंह से निकलता है। और जब मैं अगले महीने वहां गई, अपनी तरफ से हम बहुत कुछ लेके गए बच्चों के लिए, कि बहुत सारे बच्चे थे वहां पे। उस 35 बच्चों के एक वार्ड में से यकीन मानना कि सिर्फ एक बच्चा था। उस गुरु की इतनी रहमत हुई उस हॉस्पिटल पे कि वो बच्चे वहां से ठीक होके चले गए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का बहुत सुनते हैं सच में। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बोलना शुरू करो, दूसरों के लिए सोचना शुरू करो। यही छोटी छोटी चीजें गुरुजी ने मेरी लाइफ में बिल्कुल लाइव दिखाई मुझे कि तू बोल और मैं सुन रहा हूँ। सिर्फ बोलना किसके लिए? दूसरों के लिए। यही मेरी जिंदगी का मकसद उन्होंने मुझे सिखाया। और एक ही चीज हमेशा मुझे आंसर करते थे, लोग तो अपने लिए सोचते हैं ना, तो दूसरों के लिए बोलना शुरू कर। सच में कह रही हूँ, आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जहां भी खड़ी हूँ, गुरुजी महाराज की रहमत, उन्होंने एक एक मिनट मेरी लाइफ में मुझे बाहां पकड़ के सिखाया कि ऐसे नहीं, तुझे ऐसे चलना है। मुझे कोई पूजा पाठ नहीं आती, कोई मेरा नियम बंधन नहीं है, पर 24/7
सिर्फ मेरे अंदर गुरुजी चलते हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ डिस्कशन जरूर करूंगी, सॉरी भी बोलूंगी साथ में, अगर किसी को बुरा लगे तो पहले ही बोल दूं। परसों एक आंटी का मेरे पास मैसेज आया, ऑडियो मैसेज था कि आंटी मेरे घर में मुझे गुरुजी से प्यार हुआ और मैं सारा दिन बस गुरुजी के भजन और गुरुजी की सब चीजों में चलती रही। मेरे अंकल को पसंद नहीं था और एक दिन गुरुजी का स्वरूप उठा के फेंक दिया। सुनने वाली बात है संगत जी। देखो, गुरुजी महाराज हमारे रब है। शुरू में हमने भी उनको रब नहीं समझा। जब गुरुजी के चोले रूप में भी संगत मिली तो उन्होंने उनको भगवान नहीं समझा, उनको सिर्फ एक महापुरुष समझा जाता था। रब उनके जाने के बाद, चोला छोड़ने के बाद समझा गया। तो वहां एक ही चीज मेरे अंदर से जो आवाज आई, मैंने कहा गुरुजी क्या हुआ? तो जो उन्होंने मुझे आंसर दिया मैं आपको वो देती हूँ। कहते ना, हम दुनियावी दिखावे में पड़ जाते हैं, कई बार होता है। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, उल्टा ले लो, क्योंकि जो चीज हमें समझ नहीं आती ना, हम सामने वाले पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर यही चीज अंकल कर रहे होते, ठीक है, वो किसी गुरु माँ की फोटो ले आते, सारा दिन गुरु माँ या जो भी चलती, तो क्या आप उसको बेयर कर सकते थे? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। क्योंकि कहते हैं ना, हर चीज एक बैलेंस मोड पे अच्छी लगती है। खाने में अगर नमक कम हो आपको अच्छा नहीं लगेगा, खाने में अगर नमक ज्यादा होगा आपको तब भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है आपके फैमिली मेंबर्स गुरुजी का फॉलोअर नहीं है अभी, अरदास लगाओ ना उनके आगे, गुरुजी इनका भी कल्याण करो। आप क्यों बोलते हो कि गुरुजी के यहाँ जाओ, आप गुरुजी को मानो? आप सारा दिन क्यों वो चीजें करते हो जो आपके लाइफ पार्टनर अगर आपको मना भी करते हैं या फैमिली वाले मना भी करते हैं, तो आप क्यों उसको करो? तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, वो गुरु का अनादर भी हुआ और कहीं ना कहीं घर में कलेश भी हुआ। तो गुरुजी हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, पहले अपना मन बर्तन साफ करो, फिर अपना घर मंदिर साफ करो, फिर मेरे पास बड़े मंदिर आओ। तो हमें अपने घरों की वाइब्रेशंस को सबसे पहले ठीक करना है। कोई फायदा नहीं है अगर आपका मन कलेश में उलझा हुआ है और आप जा रहे हो गुरुजी के मंदिर, मत जाओ, क्योंकि उस टाइम सिवाय आप नेगेटिव वाइब्रेशन के और उल्हानों के और इन चीजों में पड़ के जाओगे तो कोई फायदा नहीं है मंदिर जाने का। आप अपने घर में खुशहाली रखो, अपने घर वालों के साथ एडजस्टमेंट मोड पे चलो, ताकि आपके घर वाले आपको कहें चलिए यार बड़े मंदिर चलते हैं। वो मजा आएगा तब जब आप उनके साथ कन्विंस्ड वे में जाते हो। तो मत जिद करो किसी भी चीज की, छोड़ो ना। गुरुजी आपकी पेशेंस की परीक्षा ले रहे हैं। हम क्यों सोचे कि हम सही हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ये हुआ था मेरे साथ शुरू में। मेरी फैमिली पूरी रामशरणम फैमिली, और मेरे हस्बैंड ने नामदान लिया हुआ, मेरी मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने, सबने। तो मैं भी 2-3 बार गई। मदर इन लॉ ने बोला कि नामदान लेना जरूरी होता है, तो ठीक है, मैं भी चली गई उनके साथ। यकीन मानना, मैंने 3 बार नाम लिखवाया पर मुझे नामदान नहीं मिला। तो रब की मर्जी पे छोड़ दिया। जब आपकी मर्जी होगी, जब आपके हुक्म बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता, अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद मेरा कनेक्शन हुआ गुरुजी महाराज के साथ। कनेक्शन भी क्या हुआ, लाइफ में बहुत सारी चीजों को उलझी हुई थी, सब कुछ था मेरी लाइफ में और कुछ भी नहीं था। क्योंकि आप जो हारते हो ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैं मन से हार चुकी थी। जब मन से हारता है ना इंसान, तो उसकी जो अंदर आत्मा होती है वो रोती है। वो आत्मा हमारी कनेक्ट होती है ऊपर यूनिवर्स से, और वही हमारे गुरुजी, हमारी एनर्जी सोल। तो हम कनेक्ट हुए उनसे। और मैं तब बोल के आई थी, हमारे जो मंदिर है वहां पे शिव जी का, महाकालेश्वर, सेम ईयर में। तो मैं माँ बाबा के आगे बहुत रो के आई थी कि बाबा बहुत मन उदास होता है, आपके बिना मैं किससे बात करूं? क्योंकि मैंने शुरू से अपने भगवान से बात की और किसी से कुछ भी नहीं कहती थी मैं इस तरीके की। तो मैंने कहा आपके साथ मिलना हो, बात करनी हो, महाकाल दिल्ली से बहुत दूर है, तो मैं कैसे आपको मिलूं? कभी ऐसा तो होता कि मैं पास में मिल पाती आपसे। उस सेम ईयर में मुझे गुरुजी का द्वार मिला। तो बाबा वहां, बाबा यहाँ, पर मैं ये नहीं समझ पाई थी कि ये शिव जी का ही रूप है। जब मैं गई थी तो मैं फर्स्ट टाइम बिल्कुल ब्लैंक थी। जब मैंने बड़ा मंदिर देखा, ना मेरे आगे किसी ने गुरु का नाम लिया, ना मुझे कुछ ऐसा पता था कि गुरु ज्ञान क्या होता है, और ना मैंने सोचा था मैं कभी इतनी झल्ली भी हो जाऊंगी इनके पीछे। सिर्फ वहां शिव जी की प्रतिमा मैंने देखी, गुरु नानक जी देखे, लगा गुरुद्वारे वाले हैं, बानी चल रही थी तो लगा बहुत अच्छा पॉजिटिव हो रहा है, दैट्स इट। ना वहां कोई धूप बत्ती होती है, कुछ नहीं पता था। ना वहां कोई आम मंदिरों की तरह प्रसाद मिलता है, ना वहां पे, मतलब लगता था बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, जहां आपको फोन भी बंद करा दिए जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली इंसान फोन पे बात कर रहा है और भगवान को प्रसाद चढ़ा रहा है, तो क्या भक्ति हो। तो बिल्कुल गुरुजी ने एक सिंपल पैटर्न भी हमारी लाइफ को डाला। हमें बिल्कुल भगवान को पाना इतना इजी मोड पे कर दिया कि जब तेरी मर्जी, जब तुझे वेल मिले, जब तेरा मन करे
तब तू मेरे से आके बात कर ले। क्या इससे इजी भी भगवान अवेलेबल हो सकते हैं? कहीं नहीं। पहले के जमाने में लोग कहाँ घर बार छोड़ के, खाना पीना छोड़ के पहाड़ों पे चढ़ते थे और पहाड़ों पे सब कुछ करके आते थे और फिर जाके उनको वरदान मिलते थे 10 होम क्या की करना है। और हमें तो गृहस्थ में रह के अपनी जिंदगी की सब इच्छाएं पूरी करते हुए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहते हुए, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए हमें वो चीजें गुरुजी ने बहुत इजी मोड पे अवेल करवा के दी कि और कैसे तुझे भगवान चाहिए। और अगर हम फिर भी ना करें तो दोष है हमारा, उनका नहीं है। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा यकीन दिला दिया, ले मैंने तेरे कर्म काट दिए, अब तुझे करना है, क्या करना है। तो ये डिपेंड संगत जी हम पे करता है कि अभी भी हम इस दौर में कि अगर गुरुजी महाराज के साथ नहीं कनेक्ट हो पाए और सिमरन के महत्व को अगर हमने अभी भी नहीं समझा तो जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी किचड़ पिचड़ में। सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरे, सच में ये भजन में बहुत जान है। और आप सुन के देखो एक बार, मजा आ जाएगा आपको। एक बार ना कहते हैं ना हम दूसरों के लिए तो मांगते रहते हैं। एक बार एक राजा था, उसको ना भगवान मिला, बहुत तपस्या करी और राजा को भगवान मिल गया। तो भगवान ने कहा अच्छा राजा तू बता, मैं तुझे एक वर दूंगा, जो तू मांगेगा तेरी वो इच्छा पूरी होगी। अब राजा ने बोला जैसे आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी आके दर्शनों की, आप ना मेरी प्रजा को भी दीजिए। तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे नहीं महाराज, आपने तो बोला था मेरे को वर पूरा मिलेगा, तो आपको ये बात मेरी पूरी करनी पड़ेगी। मेरी ये इच्छा है कि आप मेरी प्रजा को भी ब्लेसिंग्स दीजिए। तो कहते अच्छा ऐसा करना, मॉर्निंग में ना आप पूरी अपनी प्रजा को जिस जिसको ब्लेस कराना चाहते हो उनको लेके फलानी पहाड़ी पे पहुंच जाना। ठीक है जी। अब राजा ने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी, भगवान मिलेंगे भगवान मिलेंगे। तो पूरी प्रजा बड़ी खुश कि भगवान मिलेंगे। अब लोगों को तो पता ही नहीं ना भगवान मिलना होता क्या है। अब जब वहां से चल पड़े कि पहाड़ी पे जाना है, आगे आगे राजा, साथ में अपनी पत्नी को उन्होंने बोला रानी को कि रानी तुमने भी चलना भगवानों के दर्शन करने, तो देखो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। राजा ने क्या किया, एक माध्यम बनाने की कोशिश करी, सबको समझाने की कोशिश करी। अब पूरी प्रजा चल पड़ी। रास्ते में उनको थोड़ा सा कोई एक ढेर दिखा जहां पे चांदी के सिक्के पड़े हुए थे बहुत सारे। कुछ संगत वहां इंप्रेस हो गई, वहीं रुक गई, चांदी के ढेर उठाने, भैया घर में बहुत जरूरत है, चल उठा और वापस चल। थोड़ी सी आगे गए, उन्होंने वहां पे सोने के सिक्के देखे, सोने की ज्वेलरी देखी, बहुत सारे लोग वहां इंप्रेस हो गए और वहीं रुक गए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो भी लेके वापस सो लिए। थोड़ी सी आगे गए, उनको वहां पे हीरे जवाहरात दिखने शुरू हो गए और काफी संगत वहीं रुक गई, प्रजा जो थी वहां पे। अब उन्होंने वो सिक्के वो ली, ज्वेलरी ली और अपना फिर वापस हो लिए। थोड़ी सी आगे गए, जब तक वो रानी और राजा बचे थे। अब रानी को क्या दिखा, उसकी फेवरेट ज्वेलरीज, जो हीरे मोती वो चाहती थी, बेन था जिसे कहते ना 9 लखे और ये और वो, उसको वहां वो दिखे। तो वहां पे रानी भी रुक गई। अब जब वो पहाड़ी तक पहुंचा तो राजा सिर्फ एक था, अकेला। और उसने, भगवान ने बोला हाँ भाई कहाँ है तेरी प्रजा? तो उसने कहा यही दुनिया है। कहते तू किसी का लेख नहीं लिख सकता, जो सामने वाला चाहता है मिलेगा उसको वही। तो ये डिसाइड हमें करना है, व्हाट यू वांट। हम दुनियावी चीजों में इतना गुम हो जाते हैं, रब हमारे सामने खड़ा है, हमें पता है रब को मिलना है हमने, और हम पहाड़ी पे जा रहे हैं रब को मिलने, फिर भी हम उस यात्रा में रुक गए और हमने उसको खो दिया। फिर हमें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ दुनिया की वो शहर दिख रही है ना, जो हमें अपनी तरफ लुभा रही है। तो बहुत मुश्किल होता है अपने मन को समझाना, अपने मन को कंट्रोल करना और उस कंट्रोल करके ही अपने रब तक पहुंचना। गुरुजी महाराज ने बहुत इजी मोड में हमें इन चीजों तक पहुंचना सिखाया है। अभी भी जाग जाओ, गुड मॉर्निंग करने का टाइम है। आपको दिल करता है आप अमृत वेला उठिए। मेरे जैसा निकम्मा नहीं उठ पाता, क्योंकि सारा दिन मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। मैं कहती हूँ गुरुजी आपकी मर्जी हो, आप उठा देना। पूरे लॉकडाउन गुरुजी ने उठाया, तब तक काम धाम नहीं थे तो हम इजी मोड पे थे, बट ठीक है गुरुजी ने भी बोला ग्रस्त छोड़ के तो नहीं जाना। तो गुरुजी सारा दिन सत्संग करा रहे, तो वो भी मेरे रब का ही गुणगान है। ऑफिस में मेरे चलते रहते हैं भजन, गुरुजी के सामने मेरे गुरुजी होते हैं, साथ मेरे गुरुजी होते हैं, मेरे अंदर गुरुजी, मेरे बाहर गुरुजी। तो कहने का मतलब वो हमने देखना है कि हम उनके साथ कितना और कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल सिंपल थ्योरी में समझाई, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक का मैसेज आया, आंटी गुरुजी की फोटो कहाँ लगानी है, मंदिर के अंदर लगानी है, मंदिर के बाहर लगानी है, आप कहीं भी लगाइए। गुरुजी महाराज हमारे साक्षात रब हर जगह है, जहां आपका अच्छा लगता है आप मन में लगाइए। लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, क्योंकि
कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे वो नॉलेज भी दे रखी है और वास्तु वगैरह मुझे सब पता ही है। तो उस हिसाब से हमें गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है वो अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गुरु जो प्लैनेट है हमारा वो भी इफेक्ट करता है जब ये शुक्र की हमारी चलती है, क्योंकि ये भोग विलास से संबंधित चीजें होती हैं। आप समझदार हैं मुझसे ज्यादा, तो उस चीज में हमारे गुरु का अपमान होता है। तो मैं बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप नहीं लगाती हूँ। बेडरूम में अगर आपको लगाना है तो आप राधा कृष्ण की फोटो लगाइए, राधा कृष्ण की मूर्ति लगाइए, क्योंकि वो उसी फॉर्म में है। दे आर द लवर्स। तो आपका जो रिलेशंस होते हैं हस्बैंड वाइफ के वो भी अच्छे डेवलप होंगे। और आप कोशिश करें कि गुरुजी महाराज का स्वरूप बेडरूम से बाहर, क्योंकि हमारे भगवान है, वो हमारे गुरु हैं, वो सब जगह हैं, वो ओमनी प्रेजेंट है। हम स्वरूप में क्यों ढूंढ रहे हैं कि हम यहाँ लगाएंगे तो ही गुरुजी हमें दिखेंगे? ऐसा क्यों? आपके मन के अंदर होने चाहिए। मेरे तो गले में कभी गुरुजी ने लॉकेट मुझे टिकने ही नहीं दिया। मैं जब भी पहनती थी कोई ना कोई मुझे ऐसा दिख जाता था जो बीमार था, परेशान, तो मैं कहती मेरे पास तो, अरे आप अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो मुझे, लोग ऐसे बोलते थे, आप अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे दोगे, तो मेरे पास तो मेरा रब है। मैं क्यों लॉकेट में ढूंढूं? मैं क्यों गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी को ढूंढूं? वो हर टाइम हमारे साथ है। इस ब्लेसिंग्स को महसूस करो। इवन सच बताऊं तो गुरुजी का मेरे लिए तो ये भी मैसेज था कि तुझे मैं दर्शनों की ब्लेसिंग्स दे रहा हूं। पता नहीं कितने लोग तो बड़े मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाते। तो संगत जी, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा भी है जो बीमार है, परेशान है, जिसको गुरुजी महाराज की ज्यादा ब्लेसिंग्स की जरूरत है, आप लंगर प्रसाद भी उसके नाम का खा सकते हो। कोई माड़ा नहीं है अगर आप किसी दूसरे के बारे में सोचो। हम तो धन्य हैं, गुरुजी के दर्शन पाके हमारा जीवन सफल है। छोटी छोटी चीजों का शुक्राना करो। कितनी सुंदर आईज दे रखी है गुरुजी ने, आईब्रोज दे रखे हैं, बाल दे रखे हैं। सोचो इन चीजों के बिना क्या गति है हमारी? एक नाखून में भी चोट लग जाए ना, चिची उंगली के, देखो हम 3 दिन तक पट्टी बांध दिया, मेरा हाथ नहीं चल रहा। चिची उंगली का कोई रोल नहीं है हमारे काम में। अगर हम लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं राइट हैंड से कर रहे हैं। अगर हम चिची उंगली लेफ्ट हैंड की भी बांध दें, सोचो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जो रब ने छोटी से छोटी चीज भी हमें दे रखी है ना, जस्ट से थैंक यू। गर्मियों में एसी की वैल्यू समझो, सर्दियों में गीजर की वैल्यू समझो। छोटे छोटे हमारे सुख आराम। 1 घंटे के लिए अगर गैस सिलेंडर खत्म हो जाए किचन में तो आप देखो आपकी हालत क्या होती है। हाहाकार मच जाता है पूरे मोहल्ले में, सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडर है। हम किन किन चीजों से जुड़े हुए हैं लाइफ में, ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन अपनी आर्ट ऑफ लाइफ को जागृत करो। अगर हम 2 दिन घर से बाहर जा रहे हैं, हमारे घर का अगर झाड़ू भी हमारे दरवाजे के बाहर रह गया तो 2 दिन तक प्राण अटके रहेंगे। अरे वो झाड़ू ना ले जाए कोई, क्या है वो 100 रुपए का झाड़ू ही तो है, लेकिन हमारी तृष्णाएं उस झाड़ू में भी अटकी रहेंगी। मरने के बाद एक सुई तक तो कोई लेके नहीं जाता। क्या हम ले जा सकते हैं? नहीं। क्या हमें अपनी डेथ की डेट मालूम है? नहीं। तो ये छोटे छोटा कुछ भी नया नहीं बता रही हूं मैं आपको कि मैंने कुछ नया बताया। बहुत सारी संगत के अपने एक सत्संग है। गुरुजी ने किसी को किसी तरीके ब्लेस किया, गुरुजी ने किसी को किसी जो मांगते हैं चुटकी भर में गुरुजी दे देते। किसी की गाड़ी गुम हुई, गाड़ी मिल गई, किसी के घर में प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने वो भी ठीक कर दी। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा कि गुरुजी महाराज आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे क्यों रहे हैं? क्यों? आज मुझे अगर दे रहे हैं तो बांटनी भी है, और यही मैसेज आपके साथ है। जी, हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें रब मिला, पर रब ने अगर हमें सिलेक्ट किया है तो वो किरणों को प्लीज फैलाएं। आपके आसपास भी वो लोग हो सकते हैं जिनको गुरुजी महाराज की जरूरत है। सबसे बड़ा पाप किसी को गुरु से, किसी को धर्म से तोड़ना, और सबसे बड़ा पुण्य लाइफ का किसी को जोड़ना। अपने गुरु से जोड़ के देखो, अपने रब से जोड़ के देखो, आप खुद कहोगे आपकी लाइफ में वो कर्म हंस के बोलेंगे। किसी के लिए कुछ एक स्टेप उठा के तो देखो। क्यों हम ये सोचे कि हमें सेवा करने के लिए धन चाहिए? कितने लोगों को लगता है जी सेवा करने के लिए धन चाहिए? बोलेगा कोई नहीं। लेकिन सच में सेवा करने के लिए धन नहीं चाहिए। मैं जब गाड़ी चलाती थी ना, कई बार लेडीज ऐसे सड़क क्रॉस करने के लिए भी खड़ी होती है ना, पीछे से ट्रैफिक नहीं रुकता था, तो मैं गाड़ी को स्टॉप कर लेती थी कि आराम से वो सड़क पार कर ले। और वो जब जाते जाते मुझे ना थैंक यू बोल के जाते थे, स्माइल लेके जाते थे, तो वो मुझे अच्छा लगता था। क्या वो सेवा नहीं थी? वो थी। किसी को हम सड़क भी पार करा रहे हैं, वो भी एक सेवा है। किसी को हम पानी का गिलास भी अगर दे रहे हैं ना, वो भी एक सेवा है। ये छोटी छोटी चीजों से जुड़ो। क्या हम नहीं दे सकते किसी को? बहुत सारे सत्संग में उस दिन मैंने देखा जल प्रसाद की बॉटल्स होती हैं। आपको पता है हम जल प्रसाद की बॉटल्स को कभी नहीं फेंकते, हम उसको रखते हैं। हमारे यहाँ जब सेवा होती है, कभी आप देखना गर्मियों में जिन दिनों वो छबील बनती है, बहुत तेज वाली गर्मी होती है, रूह अफ़ज़ा वाली जो छबील बनती है,
हम लोग उन बॉटल्स को अच्छे से सर्फ में धोते हैं। हमारे आसपास इतनी आंटीज हैं सेवा वाली, हम सबको पैकेट्स बना बना के देते हैं, अपने घर में इसकी सफाई करो अच्छे से। हम उसको बॉइल वाटर गर्म पानी में सर्फ में डाल के धो के उसके अंदर रूह अफ़ज़ा वाली छबील बना बना के जितने भी सड़क पे रिक्शे वाले, लेबर हो गई जो घर बना रही है, इन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उनके अंदर वो 2 घुट जो जल प्रसाद मिला के हम गुरुजी महाराज का देते थे, तो हमें लगता था हमारे महाराज की ब्लेसिंग्स वहां तक पहुंच गई। इतने छोटे छोटे कामों से भी हमें लगता था हम ब्लेस्ड हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती थी उसमें हम गुरुजी का बड़े मंदिर का जल प्रसाद मिक्स करते थे, फिर हम उस बॉटल्स को रीफिल करके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे। देखो छोटे छोटे आइडियाज जो मुझे मिले तो मेरे तो आपको भी तो मिल सकते हैं, क्यों ना। इवन मेरी मम्मी यही करती थी, जैसे जाना जल प्रसाद तो घर लेके आती नहीं, वो बॉटल खाली हो जानी, तो जब भी मंदिर पे जाती थी ऑटो पे या रिक्शे पे या कैसे भी, तो रास्ते में जितने भी लोग होते थे उनको पानी की वो बॉटल्स देती जाती थी, फ्रिज का ठंडा पानी गर्मियों में। तो क्या हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी लाइफ का एक मोटिव बनाना शुरू करो। हमें चाहिए बहुत कुछ, हम इतना कुछ मांगते हैं ना भगवान से, हमें ये भी चाहिए, और जहां कुछ नहीं दिया तो वो समझो उल्हाना, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। मेरी तो गुरुजी सुनते, 2-3 आंटी का तो ये भी मैसेज आ गया, मेरी तो गुरुजी सुनते ही नहीं। भाई क्यों सुने रब आपकी? आपने क्या किया किसी को? आपने कभी किसी को कुछ देने की कोशिश करी? आपने कभी किसी के लिए अच्छा बोलने की कोशिश करी? सर्वत का भला डेली प्रेयर करो, प्लीज करो। गुरुजी महाराज को बोलो गुरुजी सबको हीलिंग दो, सबको आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना है हम लोगों पे, हम अच्छे भले अपने घरों में बैठे हैं। बहुत दुनिया सड़ रही है बेचारी अस्पतालों में, कोरोना दोबारा शुरू हो रहा है, बहुत सारा भय का काम शुरू हो चुका है। प्लीज अपने प्रेयर्स को इतना पॉजिटिव कर दो, इतने मंत्र जाप उच्चारण करो कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन सब खत्म कर दे। मंत्र जाप पे मैंने पहले भी एक सत्संग सुनाया था, आज फिर मेरे पास यही आ रहा था। मंत्र जाप गुरुजी का इतना पावरफुल मंत्र जाप गुरुजी ने दिया। पहले तो कोई मैं स्टोरी शेयर करूंगी, बहुत सारी संगत मेरे से व्हाट्सएप पे ब्लेसिंग्स के लिए जुड़ी हुई है, क्योंकि गुरुजी का यही मैसेज है, तू ब्लेसिंग चैनल है, ब्लेसिंग्स फैला। तो डेली का एक मॉर्निंग में ब्लेसिंग मैसेज आता है। आप भी अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर ले सकते हैं, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम और जगह, तो मैं आपको उस ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगी। तो गुरुजी महाराज ने ये बोला कि ऐ कोई गुरु नाम नहीं दिंदा, तो वहां संगत ने बोला कि हर गुरु, क्योंकि हमें भी यही आदत है कि हर गुरु नाम दान देते हैं। तो गुरुजी ने कहा नहीं, ऐ गुरु ओहजिया नहीं है। तो एक बार किसी बच्ची ने जिद करी गुरुजी से कि गुरुजी मुझे आपसे नामदान चाहिए ही चाहिए। तब गुरुजी के वर्ड्स थे जय गुरुजी, और जो गुरुजी ने मंत्र जाप बनाया ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। तब ये सिर्फ एक सिंगल लाइन थी गुरुजी के छोला छोड़ने के बाद, जय गुरुजी, और फिर उसमें वो लाइन जोड़ी गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय पहले थी, और उसके बाद नीचे आई ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो ये मंत्र जाप बाद में पूरा हुआ ये। तो गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स, और गुरुजी ने तब बोला कि मिनिमम 5 टाइम्स इसको करो। आंटी ने पूछा उनकी मम्मी ने कि कितनी बारी करना है, तो गुरुजी ने कहा इतनी ब्लेसिंग्स मैंने तुम्हें अनकाउंटेबल दे रखी है, तो नाम के टाइम पे क्यों सोचना। तो हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअली लाइफ में कर क्या रहे हैं। तो सुनील अंकल का थैंक यू बोलूंगी कि अंकल बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत संगत के लिए सोचते हैं। ये डिवाइन सोल्स को अगर इकट्ठा करने का गुरुजी ने बीड़ा उठाया है, तो प्लीज आप अपने साथ संगत को जोड़िए, क्योंकि कहते हैं ना सबसे बड़ा पुण्य किसी को कहीं ना कहीं जोड़ना। बहुत दुनिया परेशान है। मैं मैसेज अभी ड्रॉप कर दूंगी, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज क्वेश्चन बताइए। और थैंक यू बोलना चाहूंगी, लास्ट अभी संडे को मेडिटेशन का सेशन था हमारा, बहुत सारी संगत शायद आप में से कोई जुड़ी भी थी, और गुरुजी के तो खेल ही निराले हैं। उस दिन मैंने एक मेडिटेशन करवाई थी, मैं रिटर्न में भेज दूंगी व्हाट्सएप, अगर आप मुझे करेंगे तो। उसमें कुछ बैलेंसिंग वाली मेडिटेशन थी, आप वो भी कर सकते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं डेफिनेटली भेजूंगी। और गुरुजी का एक स्वरूप मेरे बर्थडे पे मुझे मिला था, जिसमें गुरुजी के हैंड्स से लाइट आ रही थी, तो वो मुझे डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली, तो मैंने वो भी शेयर की थी उस संगत के साथ। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आपको भी वो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल सके और आपकी लाइफ में इतनी लाइट आ जाए कि वो लाइट आप औरों को भी दे पाए। क्योंकि कहते हैं ना कि रब ने जो दिया है उसको शेयर करना है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी यूट्यूब पे, जो अंकल ने बहुत सारी डाली कि शेयर करना क्यों जरूरी होता है। आगे जाना है, स्वर्ग चाहिए तो भी शेयर करना है, तो जीते जी तो हमें करना ही करना है। 84 लाख योनियों के बाद मानुष जन्म अगर हमें मिला है तो इसको बेड़ा पार करा लो। हमारे गुरुजी बैठे हैं, अभी उन्होंने हमें कनेक्ट कर रखा है, अभी भी इन चीजों से बाहर निकलो।
अपने आप को जोड़ना शुरू करो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। कुछ एक टाइम फिक्स कर दो, जैसे आपके हर चीज का टाइम फिक्स है, आपके ऑफिस जाने का, घर पे आने का, आपका सोने का, आपका उठने का, आपका नहाने का, आपका खाने का। तो क्यों हम अपनी इनर सोल, जो हमारी आत्मा की भूख है, हम उसके लिए टाइम नहीं निकालते। हमें वो खाना उसको देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भूखी रह जाएगी। और उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा हमारी ही लाइफ पे पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो चक्रास हर डेटी के होते हैं, ये मैंने उस दिन बात की थी मेडिटेशन के सेशन में। तो हमारे यहाँ आज्ञा चक्र होता है जो हमारा यहाँ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है, और यहाँ हमारा क्राउन चक्र होता है, जो मैं हर बार बोलती हूँ, वो हमारा डायरेक्ट स्पिरिचुअल कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। जो छोटा बच्चा अगर देखोगे तो उसका यहाँ तालु भाग बहुत सॉफ्ट होता है, उसको अपना पिछला जन्म याद होता है। तो हमें यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ जुड़ा हुआ है, और इंसान खुद एक एनर्जी सेंटर है, और गुरुजी महाराज हमारे सोल पावर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सोल के साथ हमें कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ यूं खींचते हैं। कहीं ना कहीं हमें आवाज लगाते हैं, हम फिर भी रुक जाते हैं, हम कहते हैं नहीं तेरा वहम होगा। तो वो वहम नहीं है हमारे पास। बिल्कुल मैं आंटी स्वरूप भेजूंगी, आप मेरे को व्हाट्सएप करिएगा। मेरा नंबर है 9213120546। नहीं मिला मैं बाद में मैसेज कर दूंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज वो बताइए, मैं कोशिश करूंगी। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं महाराज के बारे में ज्यादा वर्णन कर सकूं। ये समुद्र है, और बूंद 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 हमें मिल रही है, बूंद बूंद आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। हम इनका वर्णन बखान नहीं कर सकते शब्दों में। इनकी महिमा इतनी अपरंपार है, ये जग के जाने जान। इनका अपना ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग है, इनका ब्लेस करने का तरीका अलग है। हर एक की अपनी एक सोल जर्नी है, हर संगत अपने तरीके से जुड़ी हुई है। मेरी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। किसको महाराज ने कभी कैसे बुलाया, किसको महाराज ने कभी कैसे बुलाया, तो ये आपकी अपनी सोल जर्नी है। तो आप डायरेक्ट गुरुजी से बात करिए, आप डायरेक्ट उनसे जुड़िए। आपको किसी भी अंकल आंटी की जरूरत नहीं है कि आप कहीं माध्यम ढूंढें। आप जरूर इतना प्यार भरे मैसेजेस भेजते हैं, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी नहीं तो हमें कौन जानता था। आज गुरुजी के नाम के साथ हमारा नाम जुड़ा है, तो गुरुजी महाराज हम पर कृपा कर रहे हैं और बहुत सारी संगत को जोड़ रहे हैं। तो माला के मोती पिरोने का काम गुरुजी ने दे रखा है। बस आप आगे जुड़ते रहें, आपके घर परिवार खुशियां आए, बहुत पॉजिटिव लहरें हर घर में आए, घर घर रब बसे और खुशियां आए। मोना आंटी बोल रही हैं आंटी भूल गया होगा बिकॉज उनका पास बहुत मैसेजेस आते हैं, बिकॉज वो सब को डेली करता है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, सॉरी। आपने ब्लेसिंग मैसेज नहीं किया, आपने बोला था। बिल्कुल मैं सॉरी इस चीज के लिए बोल रही हूँ। मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मैं भूली तो नहीं हूँ, बट वो इतनी फोन लिस्ट लंबी होती है, मैं सॉर्टिंग नहीं कर पाती, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। थैंक यू मोना आंटी, आप मुझे सपोर्ट कर रहे थे। और भूल चूक जाने अनजाने कोई गलतियां हुई हो, बिल्कुल बख्शनहार है। पर जब हम बख्शनहार से बोलते हैं, देखो लड्डू भेज रही आंटी, मैं और मोटी हो जाऊंगी। जब हम बख्शनहार से बोलते हैं कि हमें बख्श दो, तो दूसरों को भी तो माफी देना बहुत जरूरी है। जब हम किसी को माफ नहीं करते अपनी लाइफ में, हमारा यहाँ आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते। आंटी जी मुझे घर पर सत्संग करना हो तो क्या करें, गुरु जी की गद्दी ऊपर चला गया। प्लीज संगत जी किसी ने नंबर नोट किया हो तो मैसेज, मैं रिपीट कर दूंगी नीलम आंटी, टेंशन मत लो आप। प्लीज संगत जी मुझे नंबर नोट करा दीजिए। बिल्कुल कराऊंगी आंटी, टेंशन मत लो। मेरा नंबर मत मांगो, गुरुजी का नंबर मांगो। गुरुजी का नंबर है, पता है आपको क्या? ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नीलम आंटी बोल रही है गुरुजी से हमारी पहचान है, हमारी क्या औकात है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आंटी, हमारी कोई औकात नहीं है। ये रब ने हमें सिलेक्ट किया है। तो कहते हैं ना, वो बीड़ साहब लेके जाते हैं गुरुद्वारे में, तो मत्था तो हम बीड़ साहब को टेक रहे होते हैं, लेकिन जिस इंसान ने सिर के ऊपर उठा रखी होती है बीड़ साहब, उसके आगे भी हम अनजाने में माथा टेकते हैं। तो यही चीज हमारे साथ है। आज हमारे साथ अगर गुरुजी महाराज का नाम है, तो ये ड्यूटी भी है साथ में, टू प्रोटेक्ट दिस नेम। हमारे कर्मों पे भी नजर होती है कि ऐसे होते हैं गुरुजी वाले। एक मिसाल, अगर गुरुजी ने, ये आसान नहीं है किसी को सिलेक्ट करना और इतना बड़ी पदवी देना कि गुरुजी के साथ हमारा नाम जुड़ा, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन उस नाम की ड्यूटी भी देना कि आप अपने कर्मों पे नजर रखो, किसी का बुरा ना बोलो ना सोचो, तो आप वहां जाके गुरुजी के आगे अपनी नजर मिला सकते हो। तो बहुत बड़ी ताकत है, हमें गुरुजी महाराज के साथ जुड़े रहना है। और मेडिटेशन सेशन अगर गुरुजी ने चाहा तो जरूर होगा दोबारा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली नंबर आपसे शेयर करूंगी। और गुरुजी महाराज ने, मेरा भी बर्थडे आने वाला है, मैं आप सब संगत को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे दुआएं चाहिए। सच में आज मैं जो हूँ, जहां हूँ, जैसे हूँ, बहुत संगत का प्यार और दुआएं मेरे साथ हैं। तो मैं जरूर कहूंगी कि आप मुझे विशेष जरूर भेजना। 5 अप्रैल को मेरा बर्थडे है,
और गुरुजी महाराज मुझे यही कहते हैं, हर संगत में मैं बसता हूँ तो मुझे उस संगत का, गुरुजी का, आप लोगों के थ्रू मैसेजेस का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। मोना आंटी कह रही है, आंटी जी मैं आपका सत्संग कभी मिस नहीं करती हूँ, बिकॉज आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है जिसमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। जी आंटी, मेरी कोई औकात नहीं है, महाराज को पता है, मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ। ये गुरुजी ही है, मैं उन्हीं को बोलती हूँ, गुरुजी आप जानो क्या बोलना है, मैं कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ। अंकल हेमा आंटी, ये प्लीज एंजेलिक नंबर्स है, इन पे बात अभी नहीं करेंगे हम, क्या मतलब होता है इनके, बहुत गहरे नंबर मतलब होते हैं। 333 एंजेलिक नंबर्स है ये, आप मेरे से व्हाट्सएप करिएगा, मैं उस पर आपको आंसर दूंगी, मैं यहाँ नहीं दे सकती प्लीज, थैंक यू। ये हमारे एंजेलिक नंबर्स होते हैं। तो होली का त्योहार अभी निकल के गया है, गुरुजी ने खूब घर घर खुशियां बरसाई हैं, बहुत सारी संगत ने इतने सुंदर सुंदर चोले पहनाए गुरुजी को। मैं देखे जाती, मैं कहा गुरुजी कहाँ से भाव निकल के आते हैं, कहाँ, नहीं तो इंसान अपने कपड़ों में गुम रहता, तो कहाँ गुरुजी को डेकोरेशन इतनी सुंदर सुंदर कराई जाती है। और कैसे, मतलब मैं बोलूं कि गुरुजी के लिए शब्द नहीं होते, इतने सुंदर दर्शन करा रहे होते हैं गुरुजी। गुरुजी ब्लेस करें आपको, बहुत सारा प्यार दे। बिल्कुल आंटी, मुझे यही चाहिए, मुझे आप सबकी बहुत सारी दुआएं चाहिए ताकि वो इतना मेरी लाइफ में चेंज लाए और मैं आपके लिए बहुत कुछ कर पाऊं। गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाया, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। मेरी लाइफ टोटली गुरुजी ने सेवा में दे रखी है। ये मैं सत्संग शेयर करूंगी बहुत जल्दी। मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ड्रीम है, आप बस दुआ करें कि मेरा वो ड्रीम पूरा हो, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा एक ऐसा घर बनाना है जहां जो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं रखना चाहते वो वहां अपने पेरेंट्स को छोड़ सकें, और वो बुजुर्ग जिनका दुनिया में कोई नहीं है वो आके वहां पे हैप्पीली रह सके। मुझे ऐसे बहुत बड़ा घर बनाना है। आप अगर मेरे इस ड्रीम को सच में दुआओं से अपनी भरो, क्योंकि पता नहीं किस संगत, मुझे पता है 100% ड्रीम होगा, लेकिन गुरुजी कब और कैसे कराएंगे आई डोंट नो। बट मेरे अंदर से आवाज हमेशा निकली, जब भी मैं किसी बुजुर्ग को ये सुनती थी कि इसके बच्चे रखना नहीं चाहते, और बहुत सारी मैंने आंटीज को ऐसे भी देखा जो गुरु संगत के पास भी आती थी कि हमें लंगर मिल जाए, हमारे बच्चे हमें खाना नहीं देते, तो मेरी आत्मा से बहुत दर्द निकलता था। और मैं गुरुजी को ये कहती थी, गुरुजी मुझे इस काबिल आप बना दो कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। तो गुरुजी खुद ही थॉट्स देते हैं बिल्कुल, और ये थॉट्स मेरे तभी आए मन में कि गुरुजी मुझे इस लायक आप बनाओ और मेरा निमित्त बनो ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो अपनी एक लाइफ का ना ड्रीम बनाना शुरू करिए। एक्चुअली में आप चाहते क्या हो, जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितना भी आपका अलाउ करता है फैमिली सर्कल, आप उसके अकॉर्डिंगली कुछ तो सोचना शुरू करो जो दूसरों के लिए हो। हम ना अपनी लाइफ में गुम रहते हैं और हम अपनी लाइफ में ही सोचते रहते हैं, यार पैसे कमाने हैं, फलाने देने हैं, बच्चों की फीस देनी है। नो डाउट होता है। मैं बच्चों की फीस से आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास ना एक मेड आती थी, जो हम लोग बस में जाते थे, मैं नाम नहीं लूंगी, तो पीछे बस की जब सीट थी मेरे पास, 2019 की बात है, मार्च की, तो मैंने ना उनको फोन किया, तो मैंने कहा आपकी सीट, इवन आप मानो, मतलब हमने ये भी अनाउंस कर रखा था कि अगर कोई सिर्फ ये कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं है बस की सीट के, तो हम उससे पैसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये गुरुजी की बस है। तो वी यूज टू टेक लाइक कि आप चलो, और जो भी सेवा पानी गुरुजी करा रहे हैं वो गुरुजी की बस है, हमारी नहीं है, तो हम उससे पैसे नहीं लेते थे। तो पैसे भी क्या थे, 150 रुपीज, क्योंकि कई संगत कहती थी नहीं हमें फ्री में नहीं जाना, क्योंकि ऐसे फिर यात्रा लगती नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन करके सब लोग चल लो। तो महीने में 2 बार हमारे यहाँ से बस जाती थी गुरुजी के मंदिर। तो मैंने उस दिन आंटी को फोन किया, उन आंटी से हम पैसे नहीं लेते थे, पता था थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, आंटी ने बता रखा था मुझे। तो मैंने बस के लिए फोन किया, तो मैंने कहा आंटी ऐसे से चलना आपने बस में। तो उसने कहा नहीं, मेरी तो ना बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा, पता नहीं गुरुजी मेरी कब सुनेंगे। तो मैंने कहा बच्चा पीछे शोर कर रहा है, घर बिठा रखा आपने? कहती हाँ भाई, तो आंटी बोल रही हूँ कि भाई उसका ना एडमिशन नहीं हो रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे मुंह से ऐसे निकला, मैंने कहा कि वो ना मेरा गुरुजी परीक्षा ले रहे थे, मुझे बाद में समझ आया। मैंने कहा क्यों, कितने पैसे चाहिए आपको? कहती 7,000। तो उस टाइम तो मैंने फोन रख दिया, पर मेरा ना मन बेचैन हो गया, मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। मैंने कहा हे गुरुजी, कहीं आप पे आस लगा के वो बैठी है, और कैसे हम सोच सकते हैं कि आपने हमें इतना ब्लेस कर रखा है। ठीक है, मैंने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा कहते तूने पता नहीं कितनों को क्या क्या कर रखा है, फिर तेरे पैसे वापस नहीं आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी जानते हैं ना, अगर उन्होंने दे रखा और किसी की सेवा अगर ऐसी करनी होगी तो ठीक है। तो मैंने आंटी को फोन किया, मैं कहा आंटी आपको पैसे कब तक चाहिए? तो शी सेड कि मेरी ना 30 तारीख को कमेटी खुलेगी। उस दिन बात हो रही थी 2 तारीख को, 2 मार्च को। तो उन्होंने कहा मेरी कमेटी खुलेगी 30 मार्च को, तो आंटी मैं 30 मार्च तक दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है, अपना पैसे ले जाओ अभी। तो वो आई मेरे पास और पैसे लेके चली गई। तो अंडरस्टूड था कि ठीक है, जो भी टाइम निकला। वो 25 तारीख को लेडी मुझे
पैसे वापस दे गई। अब पैसे तो वो वापस दे गई, देखो काम था, उसका वक्त निकलना था, वो निकल गया 20-25 दिन का। बेटी का एडमिशन करा दी। मैंने कहा आंटी अच्छे से हो गया? कहती हाँ। पर उस बच्चे ने ना मुझे इतनी दुआएं दी, मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि उस बच्ची के मन से क्या क्या निकला होगा, मुझे भी नहीं पता। अब गुरुजी कहते हैं ना, जो कर्म हमारे आगे होना होता है वो गुरुजी ने पहले ही कटवा दिया होता है कि तुमने एक कदम किसी की मदद के लिए किया तो वो तुम्हारा कहीं ना कहीं भुगतान हुआ। यही सेम चीज मेरे साथ हुई। उसके 4 महीने बाद ही मेरी बेटी का वहां का यूके का बनवाया गुरुजी ने। बहुत लंबी लीला, मैं सुनाऊंगी अगले सत्संग में। और कैसे गुरुजी ने उसका सारा फीस का अरेंजमेंट किया, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के कि लाखों की फीस है गुरुजी आपने कैसे अरेंज कराई, मुझे नहीं पता। उसको गुरुजी ने आईलेट्स वेवर माफ करवाया और उसके बाद गुरुजी ने उसको इंस्टॉलमेंट पे डलवाया उसकी फीस को, उसको स्कॉलरशिप भी दिलवा दी और उसको आज यूके बिठा रखा है गुरुजी महाराज ने। तो क्या ही शब्द बोलो गुरुजी आपके आगे, बस सिर्फ शुक्राना है। वो बोल के बिना शब्द खत्म हो जाते हैं। मेरी बेटी को गुरुजी ने लिंगिया देवी वहां पे कॉलेज है उसमें एडमिशन दिया जब बीबीए उसने करनी थी। मैं कह रही थी कहाँ इतना 1.25 घंटे 1.5 घंटे, छतरपुर हमारे यहाँ से कमला नगर से इतना है तो डेली कैसे अप डाउन करेगी। इसका एडमिशन ही नहीं हुआ कहीं और, आईपी के अंडर वहीं हुआ। पता नहीं गुरुजी अपने पास बुलाना होगा। हर मंडे गुरुजी ने उसकी किचन में सेवा लगवा दी और वो ऐसी बावली, मतलब किसी मंडे का छुट्टी भी होनी तो घर में रोती थी कि मैं मंदिर नहीं छोड़ूंगी। तो गुरुजी ने जो 3 साल उसका एक पीरियड किसी बहाने से कि कॉलेज जा रही है और कॉलेज में ना साउथ इंडियन कॉलेज है वो, और कॉलेज में ना सारे उसको बोलते थे ये बाबा जी वाले कॉलेज में मंदिर जाती है, सब उसको ऐसे छिड़ते थे कॉलेज में। उसका आधा कॉलेज गुरुजी से जुड़ चुका था क्योंकि कभी कोई साथ में चल पड़ता था, कभी कोई साथ में चल पड़ता था। तो आप सोचो कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी बहाने से किसको कहाँ भेजते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, किससे जोड़ देते हैं और किसको किस बहाने से कहाँ ट्विस्ट कर देते हैं। तो हमें नहीं पता उनकी लीला। उन पे छोड़ के देखो डोर अपनी। अगर मैं करते रहेंगे तो बच्चे हमने कितने ही देख लेने, हमें अपना ही नहीं पता, हम बच्चों का क्या फ्यूचर संभालेंगे, कुछ नहीं। तो मैं तो एक ही चीज कहती थी गुरुजी आपकी बच्ची आप जानो, आपकी बच्ची आप जानो। बहुत सारे सत्संग है मेरे बच्चों को लेके, मैं सुनाने की कोशिश करूंगी धीरे धीरे। आपके साथ वक्त कैसे बीतता मुझे भी नहीं पता, 1.25 घंटा हो गया बोलते बोलते। पता नहीं गुरुजी महाराज क्या क्या बुलवाते हैं, मुझे भी नहीं मालूम। संगत जी प्लीज अपनी लाइफ में लाइट लाइए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ गुरुजी महाराज के साथ। सिमरन करना शुरू करें। सिमरन करने से, सिमरन इज मेडिटेशन, मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग खुलेगा, हमें सोचने और समझने की शक्ति मिलेगी। हमें एक्चुअली करना क्या है, रास्ता हमारे सामने होता है। जैसे कहते हैं ना पानी चल रहा है और आगे अगर बंद है तो पानी को साइड से निकल जाना है, पानी कभी नहीं रुकता। ऐसे ही हमारी लाइफ है, कभी भी नहीं रुकती। प्लीज आप उस लाइफ को चलाएं। परसों भी मैंने सुना था कोई परेशान होकर बेचारे ने सुसाइड कर लिया, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। हालांकि उनकी वाइफ गुरुजी की फॉलोअर थी, पता नहीं घर में कोई कलेश हुआ होगा। इंसान उस टाइम तो बहुत गुस्से में स्टेप उठा लेता है लेकिन बाद में नहीं सोचता, मासूम से 2 बच्चे हैं, उसको कौन पालेगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी, एक पेरेंट्स अगर आप बन चुके हो तो आपके लिए आपके बच्चों की है। आपको वो बच्चों की ड्यूटी अगर रब ने दी है, आपको पेरेंट्स बनाया है, माता पिता बनाया है, यू आर अ ब्लेस्ड सोल। आपको उन बच्चों का पूरा जो भी कार्यक्रम है जिंदगी, जब तक वो एडल्ट नहीं होते तब तक आपको उनका पूरा बीड़ा उठाना चाहिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिससे आपके पेरेंट्स ने आपकी उठाई है, आपको अपने बच्चों की उठानी है। बहुत कुछ हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो हमारी बर्दाश्त से बाहर होता है। इवन मैंने अपने फेसबुक आईडी पे भी कल एक शेयर किया था, छोटा सा बच्चा कैसे उसकी माँ सुसाइड कर लेती है। इट वॉज लाइक मेरी आंखों में आंसू थे उस टाइम जब मैं वो वीडियो देख रही थी। मैंने शेयर किया अपने प्रोफाइल पे सुधा विनय बब्बर पे। आप वो वीडियो पे देखना कि वो बच्ची छोटी सी, उस बेचारी का क्या कसूर था। मतलब एक छोटी छोटी चीजें हमें बहुत गहरे राज बता के जाती है। अपनी लाइफ में जो भी आपको मिला, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। सिर्फ एक ये मैसेज, अपनी जिंदगी को एक जीना तो शुरू करो। क्यों हम अटके हुए हैं, कहाँ हम अटके हुए हैं, उसको महाराज के आगे आप अरदास लगाओ। ये नहीं कि ये कर दो वो कर दो वो कर दो, नो। गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, प्लीज आप हमें ब्लेस करें, हमें सही राह दिखाएं, आप हमें वहां पकड़ के उस राह तक पहुंचाएं। पता क्या हुआ, एक बार देखो गुरुजी बंद नहीं करने दे रहे। एक बार ना एक ग्रुप था, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था और उस ग्रुप में स्विच वर्ड का ग्रुप था मेरा, और उसमें एक बच्चे ने मैसेज किया कि मैडम मुझे कोई ऐसा स्विच वर्ड दो जिससे अगर मैं फांसी लगाऊं तो मुझे दर्द ना हो। सोचो कैसी दुनिया थी। वो ऐसे मैसेजेस मेरे आगे गुरुजी क्यों ले आते हैं।
मुझे नहीं पता था वो किस एज ग्रुप का है, कौन है, कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। मैंने उसको उसी टाइम मैसेज किया पर्सनल में, नॉट इन द ग्रुप, और मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, क्योंकि राइटिंग से भी डिप्रेशन पता लग जाता है। तो उससे मैंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना ही पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और उसने मुझे अपना नाम बताया। नाम भी क्या? गौरव। गौरव का मतलब होता है आप प्राउड कर रहे हो, और अपने नाम की महिमा रखना। देखो, मुझे नहीं पता था वो बच्चा कहाँ से जुड़ा, कैसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा। आज भी वो बच्चा प्यारा सा मेरे पास आता है। गौरव क्या था सरनेम उसका, शायद अरोड़ा। तो अब उसकी बात बताती हूँ। जैसे उसने मुझे मैसेज किया तो मैंने उससे पूछा कि आप ये क्यों पूछ रहे थे। तो उसने मुझे बोला कि मैम मैं अपनी लाइफ से ना बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? कहता मैं इकलौता बेटा हूँ अपने पेरेंट्स का। सुनने वाली बात है ये वाली, हो सकता है आपके कोई मैसेजेस हो। तो मैं ना अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा हूँ, मैं उनको कुछ करके नहीं दे पा रहा। मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं। उस टाइम तो कोरोना का जस्ट फेज चल ही रहा था, तो उस टाइम पे आधी से ज्यादा दुनिया परेशान थी। तो मैं चाहता हूं कि, मैंने कहा एक बात बताओ कि आपके सुसाइड करने से क्या आपके पेरेंट्स को खुशी मिलेगी? उसका ये सवाल सोचो। और मतलब उसने आगे से मेरे को कुछ नहीं बोला, सिर्फ रोते हुए इमोजीज भेज दिए। अब बेचैनी कहीं ना कहीं हो रही थी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं, तो मुझे तो लग रहा था यार ये बच्चा कहीं गलत स्टेप उठा ना ले। तो मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ लिया, उससे बात करने की कोशिश करी। नेक्स्ट डे मैंने उससे फोन पे बात करी, और पता नहीं कैसे उन दिनों ना मेरा फोन खराब हो रहा था। तो उसका फोन मैं लैपटॉप से ऑपरेट कर रही थी उसको व्हाट्सएप पे। तो उसने कहा आपने बड़ी लेट मैसेज किया मुझे, मैं वेट कर रहा था। तो मैंने कहा हाँ मेरा फोन ऐसे से खराब। तो उसने कहा मुझे देते मैं ठीक कर देता। मतलब क्या था कि उसके माइंड बहुत तेज है उस बच्चे का, कि उसे फोन ठीक करने की भी कला उसको आती है, नहीं तो आम इंसान तो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा आप इतने इंटेलिजेंट हो बेटा, कभी आपने जरूरत नहीं समझी कि आप कुछ थोड़ा सा रुक के अपना काम वाम शुरू करो। तो पता नहीं उसने मुझे फोन ठीक करने की बात बोली। तो मैंने कहा हाँ मैं सर्विस सेंटर जमा करा के आऊंगी, आगे गुरुजी की। उसने कहा नया फोन ले लो। मैं कहा जैसे गुरुजी की मर्जी, मेरे मुंह से यही निकलता है। तो उसने मुझे वहां पकड़ा कि कौन गुरुजी? तो मैंने कहा है गुरुजी हमारे छतरपुर वाले। ऐसे बात हुई। तो उसने ना 2 मिनट के अंदर मुझे बड़ा सुंदर पीले चोले वाला गुरुजी का दरबार का स्वरूप भेज दिया। वो कहता है ये है आपके गुरुजी। मैंने कहा वाह, आपको तो पता है गुरुजी? कहता हाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ एक बार गया था। देखो वो निकला कहीं ना कहीं गुरुजी का फॉलोअर। तो मैंने कहा फिर? कहता मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, पता नहीं वहां क्या सिस्टम। फर्स्ट टाइम में तो समझ आता ही नहीं। मेरी एक वीडियो भी मैंने डाली थी पहले लाइव पे, शायद गुरुजी नाल मौजा ग्रुप में है, यूट्यूब पे भी डली हुई है, जिसमें मैंने मंदिर का पूरा मतलब बता रखा है कि कौन सी चीज कहाँ गुरुजी ने क्या मतलब समझाया। तो उसने मुझे बोला कि मैं गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वहां इंटरेस्ट थोड़ा सा गुरुजी को लेकर जागरूक हुआ। तो उसको ये लगा कि मैं गुरुजी की फॉलोअर हूँ। तो उसने बोला आप मुझे ब्लेसिंग्स दे सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो मैसेज है मेरे गुरुजी का, और मैं वैसे ही सबको ब्लेसिंग्स देती हूँ। मैं और कोई मैसेज ही नहीं लिखती, मैं हमेशा ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखती हूँ, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे इतना दिया। और मुझे लगता है कि गुरुजी, वो गुरुजी को माने ना माने, पर ब्लेसिंग्स तो आप ही की है, मैं कौन हूँ देने वाली। तो मैंने उसको वहां उसको ब्लेसिंग्स मैसेज दिया। फिर उसने मुझे बताया कि कल आंटी मेरा बर्थडे है, सोचो। और तब लॉकडाउन खुल चुका था, और मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैंने कहा यू गो विद योर मदर, या जो भी है जैसे भी है, आप जाके, अगर नहीं भी जा पा रहे हो तो आप यहीं से घर बैठ के गुरुजी को हाथ जोड़ के अरदास लगाना, गुरुजी मैं आपका बच्चा हूं, आप प्लीज मुझे बख्शो। सिर्फ इतना बोलना, क्योंकि जब हम अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते, तो गुरुजी महाराज को जब हम अपना पेरेंट्स बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, तो क्या गुरुजी हमारा गलत सोचेंगे? कभी भी नहीं। तो वो फेथ लाना बहुत जरूरी है। आज गुरुजी की कृपा से देखो, 2 दिन बाद उस बच्चे का बर्थडे था। उसने मुझसे बहुत सारी बातें करी बर्थडे के ऊपर, गुरुजी के ऊपर। फिर उसके बाद आज भी ब्लेसिंग मैसेज उसके पास जाता है, और वो खुद मुझे बता रहा था पता नहीं कहां से 2 दिन बाद कि आंटी मेरे ना विजिटिंग कार्ड छपने गए हुए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे उसको उठाने के लिए, आपसे 2 दिन बाद बात करने के मेरे पास वो पता नहीं कहां से पैसे आए, और मेरे माइंड में आया कि मैं विजिटिंग कार्ड लेके आऊं, और वो विजिटिंग कार्ड ले आया आपने। वो किसी इंश्योरेंस सेक्टर में था बच्चा। और मतलब मैं क्या बोलूं ना, आपसे छोटे छोटे लोग कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, ये समझने की बात है। हम कब तक अपने ही बारे में सोचेंगे? सोच के देखो, अगर उस टाइम वो बच्चा सुसाइड कर लेता तो उसकी फैमिली का क्या होता है। चाहे मैं उसको नहीं जानती, उसकी फैमिली को नहीं जानती, उसके नाम को नहीं जानती, कहाँ वो रहता है मैं आज तक नहीं जानती, बट कुछ ना कुछ मुझे लगा सोल कनेक्शन था। तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी एक छोटी सी कड़ी से जी जाए। हो सकता है वो परिवार बच जाए। कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो मेरे अंदर से एक ही आवाज निकलती है, गुरुजी इसको बख्श दो। पता नहीं वो कहाँ से, मतलब अंदर परेशान है, बीमार है, उसकी फैमिली वाले उसकी वेट कर रहे हैं,
हो सकता है वो बेचारा इकलौता बेटा हो, अपने माँ बाप का इकलौता सहारा हो, हमें नहीं पता। तो हमने किसी को क्या दिया? अपने महाराज का नाम ही तो दिया। तो हम कहीं पे भी सेवा कर सकते हैं। इस सेवा से जुड़ो, इन चीजों को, पॉजिटिव ऑरे को ना अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू करो। अपनी दुखियारी दुनिया से बाहर निकलो। सच में मैं कह रही हूँ, जो लोग बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, सिर्फ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, अरे भाई कहीं तो कुछ ऐसा भी समझ लो कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा भी है। हमारी लाइफ में गुरुजी का नाम है हमारे साथ, तो क्यों हम उन ब्लेसिंग्स को फील नहीं करते? क्यों हम कंप्लेन वाले बच्चे बनते हैं? गुरुजी ये नहीं दिया, गुरुजी वो नहीं। सब कुछ हमारा बोया हुआ है। जो आज हम काट रहे हैं वो हमारा बोया हुआ है। जो आज हम बो रहे हैं कर्म अपने, वो हमारा फ्यूचर है। तो अपने कर्मों को ध्यान दो, अपने बीज को ध्यान दो। हमारा पता नहीं कितनी लाइफ है। आज मैं बोल रही हूँ, कल मैं हूं या नहीं हूं नहीं पता। आप कल हो या नो नहीं, सबने जाना है। सबका ये ट्रू सत्य है। आज नहीं तो कल सारी दुनिया से साइकिल है, चेंज होनी ही होनी है। गुरुजी महाराज ने भी तो चोला छोड़ा, भगवान राम ने भी तो छोड़ा, हमारे जितने देवी देवता हैं सबने तो चोले छोड़े। तो हम क्या हैं? हमारी औकात कुछ नहीं है। तो अपने उस एक बिल्कुल कहते हैं ना, सत्य को याद रखो कि हमें जाना है। तो जीते जी अगर हम सच में किसी के लिए कुछ कर जाएं तो जिंदगी में वो कमाल होगा कि बंदा गया, कहते ना, जीते जी याद किया तो क्या किया, मरने के बाद याद करे दुनिया, तो वो है कमाल। तो क्या करना है हमने? गुरुजी बोल और सारे बुए खोल। जी हाँ, हम सारे सेवादार यही करते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी गैस सिलेंडर नहीं ऑन हो रहा होता, कभी स्टूल में स्टूल फंस जाते हैं, तो हमारे सब बच्चों का यही कोडिंग होता है, जो हमारे पास बच्चे सेवा करने आते हैं। जय गुरुजी बोल, सारे बुए खोल। तो आपने भी यही करना है। जहां भी आप स्टक फील करते हो अपनी लाइफ में, बस आपको क्या करना है? जय गुरुजी बोल, सारे बुए अपने आप खुल जाएंगे। वो रब परमात्मा हमेशा आपके साथ है। आपकी लाइफ में खुशियां आए, खूब बरकतें आए, आप अपनी जिंदगी में खुशहाली से भरे रहें। जीवन के इतने सुंदर रंग हैं, उनको देखना शुरू करिए संगत जी। अपनी लाइफ को जीना शुरू करिए। लाइफ इज टू ब्यूटीफुल। थैंक यू गुरुजी, ये सच समझाने का और वो मेरी किरणें मेरी लाइफ में लाने का बहुत 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 शुक्राना। हमें बख्शिए महाराज, और हमेशा हमारे साथ रहिए। अपना मेहर भरा हाथ आप हमेशा हमारे सर पे रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।